नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 4 अलग अलग वैकेंसी बताऊंगा और लॉ की वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट में। लास्ट वाली वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बैंक में निकली है, परमानेंट जॉब है, फ्रेशर की जॉब है और सबसे बड़ी बात कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो भी ऑनलाइन होगा इंटरव्यू। ठीक है, इसमें एक ये बात है कि लास्ट डेट 25 या 24 तारीख की है और फॉर्म ओपन अभी हुए हैं, 20-21 को ये फॉर्म ओपन हुए हैं। इसमें 4-5 दिन दिए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए वैकेंसी की। अब फॉर्म निकलने के बाद आप देख रहे हो, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म क्लोज हो गए, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो, अब 26 को देख रहे हो, 27 को देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। अब चैनल पे वीडियो तो रहता है, अगर आप सब्सक्राइब रखते चैनल को, बेल आइकन दबा के रखते, तो ऐसी अच्छी वैकेंसी आपकी कभी मिस नहीं होंगी। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपका ही बेनिफिट होगा, आपको ही वैकेंसी पता चलेंगी और आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो ये डायरेक्ट वैकेंसी होती है ना, इसके फॉर्म तो बिल्कुल फिल करने चाहिए और इसमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा। और एक पॉइंट है इसमें, वो मैं बात कर लूँगा, तो इससे कंपटीशन भी काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, LLM वाले भर सकते हो उस वैकेंसी को। ठीक है, लॉ तो करी है आपने, बट LLM वाले भर सकता है, तो आधा कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। तो LLM मैं हमेशा कहता हूँ सारी डिग्री ले लो, LLM भी कर लो, लेबर लॉ में डिप्लोमा भी कर लो। तो अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर साइंस वाली की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली की है और लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एलिजिबिलिटी है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लीगल प्रैक्टिस वाले भी कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाएगा। अगर आप LLM करे हो तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज 40 है और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें 5 साल का। OBC को 3 साल का है, SC/ST वालों को, एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का है। और इसके लॉ ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल रहेगा टू मेंटेन, मॉनिटर डेटाबेस, ड्राफ्ट पिटीशन, रिप्लाई, रिजॉइंडर, एफिडेविट, अदर प्लीडिंग, लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे बिफोर वेरियस कोर्ट, ओपिनियन देनी पड़ेगी लीगल मैटर में, टू मेंटेन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद स्टैंडिंग काउंसलर, गवर्नमेंट काउंसलर। पिटीशन के बारे में देखना पड़ेगा आपको, मतलब लीगल मैटर ही है सारी चीज़ें। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये मैंने आपको बता दिया। सैलरी अच्छी है, इसमें 70,000 करीब सैलरी मिलेगी। कोई HRA अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे आपको और कोई गवर्नमेंट व्हीकल भी नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें लिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, इसलिए। और इसको आपको पोस्ट करना है, तो एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है, हार्ड कॉपी, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एड्रेस लिख रहा है जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट मतलब लिख रहा है पिन कोड के साथ। पोस्ट बॉक्स भी नंबर दे रखा है इसमें दिल्ली, तो दिल्ली में रहेगी अगर दिल्ली की है तो ये एड्रेस के साथ आप पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट। ये गुजरात में है, तो गुजराती लैंग्वेज में, तो गुजराती लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, तो इंग्लिश वाला मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। टोटल 82 वैकेंसी है, इसमें लॉ की है अपनी, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, MCJARM jamnagar.government.in। इसमें देखो, एक तो सिक्योरिटी ऑफिसर की LLB वाले भर सकते हैं और इसमें एक और वैकेंसी है लीगल ऑफिसर, तो LLB वाले भर सकते हैं। तो इसमें भी लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है, जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल कर सकता है। लास्ट डेट इसकी 8 अप्रैल 2025 है। नेक्स्ट वैकेंसी कल परसों ही बताई थी मैंने, राजस्थान हाईकोर्ट में लिख लिया। अब 2 वैकेंसी और है इसमें, लीगल रिसर्चर की, मैक्सिमम एज 33 है। फॉर्म है 21/3/2025 से 4/4/2025 लास्ट डेट है। फीस की 5/4/2025 है। ये वैकेंसी आती रहती है, मैं जिसका लिंक डालूंगा ना उसमें जाके आप देख लेना। और हर ऑनरेबल जस्टिस की अलग अलग वैकेंसी हैं, तो आप सेपरेट वैकेंसी भर सकते हो। अभी कल भी आई थी, तो कल एक आई थी, तो 3 तो अभी ओपन है इसमें,
तो 3 वैकेंसी तो है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे बड़ी यार इसमें 100 रुपये फ़ीस लगती है, फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 करीब सैलरी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑनरेबल जस्टिस के साथ काम करने को मौका मिलता है आपको। आप अगर फ्यूचर में प्रैक्टिस करने चाहते हो तो आपको कोर्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही आपको काम करना है। आप अपनी जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हो, आपको छुट्टी भी मिलती है, रेगुलर बेसिस जॉब है और 50,000 सैलरी पर मंथ है। तो फ्रेशर की जॉब है, फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी है और इसमें इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, इसमें भी एग्ज़ाम नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। प्लस पॉइंट, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हो, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस आपके इंटरव्यू लेते हैं। हो सकता है वो खुद बैठे हो या उन्होंने किसी को भेज दिया हो, कई बार ऑनरेबल जस्टिस खुद भी इंटरव्यू लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छी जॉब है, तो मिस मत करना। जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है, इन सारी वैकेंसियों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब लास्ट वैकेंसी आती है कर्नाटका बैंक लिमिटेड, ठीक है। इसमें लॉ ऑफिसर की 10 वैकेंसी है, टोटल 75 वैकेंसी है और मास्टर LLM करी होनी चाहिए आपने। तो मैं पहले ही कह रहा था 3 ईयर लॉ के बाद अगर आप LLM कर लेते हो तो अच्छी बात है। इसमें एक्सपीरियंस की बात कहीं नहीं गई। हाउ टू अप्लाई, ये लिंक दे रखा है karnatakabank.com, करियर पे जाके अप्लाई कर सकते हो। 25/3 लास्ट डेट है। मैं कह रहा था इसके फॉर्म भी अभी ओपन हुए हैं, 20-25 तारीख को ही हुए हैं और बहुत कम टाइम दिया है इन्होंने, 4-5 दिन का दिया है। मैं खुद सोच रहा हूँ फॉर्म फिल करने को। लॉ ऑफिसर रैंक की है तो स्केल फर्स्ट सेकंड रैंक तो रहेगी, अच्छी रैंक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो LLM के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप लगा देना, चाहे एक्सपीरियंस है नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट लगा देना। कहीं इंटर्नशिप करियो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, डिसाइडेड बाय बैंक, ठीक है। और इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है यार, एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, अगर एक इंटरव्यू देना है, अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। बैंक है चाहे कहीं की भी हो, बैंकों की ब्रांचें हर जगह होती हैं, ठीक है। ऐसे मैं सुना साउथ की बैंक है तो यहाँ इंडिया होती है, इनकी हर जगह ब्रांचें होती हैं, तो आप आराम से जा सकते हो और जॉब के लिए कहीं पे भी जा सकते हो। तो इसको मिस मत करना। इसकी पे स्केल बता देता हूँ, 1,21,000 पर मंथ रहेगी मेट्रो से सेंटर में, ठीक है। और स्केल 1 मिलेगा। मैं कह ही रहा था बैंक में स्केल 1 से ऑफिसर रैंक हो जाती है। एक्सपीरियंस वाली नहीं है तो हाँ, स्केल 1 से आपका रहेगा। PO समझ लो, PO की रैंक रहती है स्केल 1, स्केल 2 मैनेजर, स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल 4 चीफ मैनेजर। और प्रमोशन भी हो जाते हैं बैंक में, बहुत जल्दी प्रमोशन है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग का एड्रेस भी दे रखा है, बैंक की कॉस्ट पे ही होगा। और ये ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट दे देंगे और 1 साल का प्रोविजन पीरियड। मैं कह रहा था ना, ऑफिशियल मतलब परमानेंट जॉब है, 1 साल का प्रोविजन पीरियड है। और सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ेगा आपको 3 साल का, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में जो खर्चा हो रहा है, फिर अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो वो आपसे ही लेते हैं। अगर छोड़ोगे तो आपको पैसा देना पड़ता है। और जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सारी चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। तो 4 वैकेंसी बताई हैं, चारों अच्छी वैकेंसी है। आप राजस्थान वाली भी भर सकते हो, ये कर्नाटक बैंक वाली भी भर सकते हो। दोनों डायरेक्ट जॉब है, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। तो ऐसी नौकरियां बार बार नहीं निकलती, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।